राम प्रसाद पासवान कई सालों से एक जमींदार के पास उसके बगीचे के माली के रूप में काम किया करता था। वो उस जमींदार के आधा एकड़ के आम के बगीचे में घास से बने हुए घर में रहता था। उसको गांव वाले सब घास का घर करके बुलाते थे। उसकी पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। उसकी लड़की थी, वो शादी करने लायक हो गई थी। वो जमींदार अपने परिवार के साथ अमेरिका जाते जाते उसका आधा एकड़ का आम का बगीचा राम प्रसाद को ऐसे ही देकर चले गया। तब से राम प्रसाद उस घास के घर में रहते हुए उसी बगीचे में फल बेचकर जो पैसे मिलते थे उसे जमा करते हुए उन पैसों से बगैर माँ की खुद की बच्ची की एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे जिसका कोई भी नहीं था उससे शादी करता है। लड़की और जवाई उसकी आंखों के आगे रहना करके उसी बगीचे में घर बनाने जा रहा था, तो जवाई और लड़की नहीं चाहते थे, उसी घास के घर में रहने की जिद कर रहे थे। आम के लिए उसके बगीचे में आने वाले व्यापारी लोग उस घर को देखकर बहुत तारीफ करते थे। एक आदमी, अरे वाह, अपन भी शहर में बगीचे में ऐसा ही घास का घर बनाए तो ये शुद्ध हवा नैसर्गिक हवा रही तो अपने को फैन की एसी की जरूरत नहीं रहेगी, अपन भी बढ़िया रह सकते हैं, ऐसा कहता है। और एक आदमी, राम प्रसाद जी ऐसा घर हमें भी बना कर दो प्लीज, ऐसा कहता है। राम प्रसाद बड़े गर्व से, ये घर सिर्फ मेरा है और पूरे गांव में किसी के लिए ऐसा घर मैं कभी नहीं बनाऊंगा करके बोलता था। इससे उनको गुस्सा आता था। और एक आदमी, हेलो, ये तो सिर्फ घास का घर है, कभी न कभी ये घास सूख कर मामूली घास का घर तो बन ही जाएगा ना यार। राम प्रसाद, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि इसके सभी और बारीक नली बनाकर उस घास की जड़ों को भीगते हुए रहे ऐसा बनाया है करके हंसता है। एक दिन उस गांव का सरपंच, आम चाहिए जी, हमारे रिश्तेदारों को भेजना है, कितने का होगा बताओ, सभी फलों को तोड़कर रखो, मेरे आदमी आकर ले जाएंगे। तभी राम प्रसाद के घास के घर से निकलते हुए लड़की और जवाई को देखता है और, अरे क्या है रे ये, तेरे घास का घर क्या तेरे लड़की को रहने के लिए दिया क्या? देख अभी आइडिया आया है, तेरे ही हाथों से मेरी लड़की और जवाई के लिए एक बढ़िया हमारे बगीचे में 3 बेडरूम का हरे घास का घर बना कर दो, लगे तो जितना चाहिए पैसा उतना ले लो, आने वाले महीने के आखिर तक पूरा बन जाने को होना, ऐसा कहता है। राम प्रसाद, बाबूजी घास का घर बनाना सीमेंट का घर बनाने जितना आसान नहीं है जी। घर बनाने के लिए जितनी बड़ी घास चाहिए उतना बढ़ने के लिए कम से कम 6 महीने लगेंगे। फिर भी जब मैंने अपना घास का घर बनाया था उतना दम उतनी शक्ति अभी नहीं है जी। आम तोड़ने के लिए आपके आदमियों को भेज दो, मेरी उम्र हो गई है बाबूजी, ऐसा कहता है। ऐसा जवाब सुनते ही सरपंच को गुस्सा आता है। यानी तेरी लड़की के लिए ठंडे हरी घास का घर बना कर देगा, मैं अपनी लड़की के लिए बांध कर मांग रहा हूँ तो नहीं बोल रहा है क्या? इसलिए ऐसे बहाने बता रहा है। तो किससे बात कर रहा है पता है ना, फिर भी ऐसी बात कर रहा है क्या? मेरे को ना बोलकर इस गाँव में जी सकता है क्या? कहकर गुस्से से चला जाता है। अगले दिन महाशिवरात्रि था। राम प्रसाद लड़की और जवाई को लेकर शंकर जी के मंदिर में ले जाकर वहां पूजा भजन करके घर आता है तो देखता है कि गाय बैल भैंस तब तक उस घास के घर को पूरा तोड़कर चबा रहे थे। वहां पर सरपंच के 2 आदमी थे और वो राम प्रसाद को देखकर जोर जोर से हंसते हैं। एक आदमी, अरे बुरा मत मान राम प्रसाद, हमारे बाबूजी के जानवरों को खाने के लिए मार्केट से गाड़ी भर के चारा आता है पर आज नहीं आया करके जोर जोर से हंस रहे थे। राम प्रसाद और उसकी लड़की छाती पीट पीट कर रो रहे थे और जवाई सुजीत लेकिन गंभीरता से देखता हुआ खड़ा था। ऐसे महीना बीत जाता है। चेयरमैन का घर दोस्तों से सगे संबंधियों से भरा चहक रहा था। वहां पर कुछ फंक्शन चल रहा था। सरपंच की पत्नी और तीनों लड़कियां पूरे आंग भर के गहने पहनकर अपनी अमीरी दिखाते हुए सबसे बात कर रहे थे। तब सुजीत 4 कांस्टेबल के साथ आकर, तुमने गांव से पूरा टैक्स वसूल किया लेकिन रिकॉर्ड में हिसाब बहुत कम दिखाते हुए कम से कम 400 करोड़ रुपए तुमने अपने लोहे की पेटी में छुपा के रखे है ना, करके कंप्लेंट आई है। तुम्हारे घर की औरत के शरीर पर लाखों के गहने देखकर ही पता चल रहा है। चलो तुम्हारी लोहे की पेटी खोलो, ऐसा कहता है। सरपंच घबरा कर, अरे कौन हो तुम? ऐसा कहता है। मैं IAS सुजीत, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कहकर लोहे की पेटी खुलवाता है। वहाँ पर आए लोगों की आंखें फटने लायक नोटों के बंडल निकाल कर सबको दिखने जैसा रखकर, आपने भरे सो रिटर्न्स का और ये दिख रहा पैसों का हिसाब देखे तो कम से कम 400 करोड़ ब्लैक मनी का हिसाब आपके पास से लेने के लिए आपको अरेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा बोलकर कांस्टेबल को इशारा करता है। तब चेयरमैन, तो आप राम प्रसाद के जवाई है ना? वैसे चेयरमैन जेल में जाता है।
राम प्रसाद सुजीत से, जावेद साहब गवर्नमेंट ड्यूटी करके बोले तो ऐसी छोटी मोटी ड्यूटी सोचा, बड़ी पावरफुल नौकरी है जी, करके चौंक